हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे, हमारा तीसरा लेक्चर है मोशन का, ये क्लास 9th का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखें, अगर वेग में परिवर्तन की दर की बात करें तो अभी तक इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वेग क्या होता है, ठीक, चाल क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हम लोग देख चुके थे। तो अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है एक यूनिट टाइम में, ठीक है, टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हम लोग एक नया, हमारे पास में यहाँ पे क्वांटिटी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। ठीक है, एक नई राशि हमारे पास उत्पन्न होती है अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ, तो यहाँ पे एक नई राशि उत्पन्न होती है जिसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को, एकांक समय में वेग परिवर्तन की, या कह सकते हो एकांक समय में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास में त्वरण की परिभाषा हो गई। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसलिए ए से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसको हम लोग अगर फार्मूले के बेस पे लिखें तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, लिया गया समय। तो ये इसका क्या हो गया, हमारे पास में फार्मूला हो गया। अगर शॉर्ट में लिखें तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन यानी v माइनस यू अपान लिया गया समय यानी t। यहाँ पे v क्या है, v हमारे पास में क्या है, अंतिम, अब इसके पहले हमने बताया था v क्या होता है, अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग बटे t। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु है और एक वो हमारे पास में एक समान वेग से गतिमान है। तो जब एक समान वेग से अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसमें क्या होगा, वेग में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जैसे मान लो कोई एक हमारे पास में वस्तु ए है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो ए है, अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर एक सेकेंड और बीतता है, फिर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान देना मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। फिर एक सेकेंड और बीता, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आप देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी तो सेम है, ठीक है, यानी वो समान गति से गतिमान है। तो जब वो समान गति से गतिमान है तो उसमें क्या कुछ वेग में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, पहले वेग 10 था, फिर 10 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 10 है, तो वेग में परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब अगर कोई भी वस्तु एक समान गति कर रही है, ध्यान देना, कोई वस्तु एक समान गति कर रही है, तो एक समान गति कर रही है तो वहाँ पे उसका आप एक्सेलरेशन नहीं निकालते, यानी वहाँ पे एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। कोई चीज़ जितनी स्पीड से थी उतनी ही स्पीड से चल रही है, उतनी ही वेलोसिटी से चल रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन उस पर जीरो है उसका। तो वहाँ पे हम लोग त्वरण या वेग परिवर्तन की दर को नहीं निकाल सकते। तो कहाँ निकालेंगे, तो देखिए इसको निकालने का जो तरीका है वो जहाँ पे असमान गति होगी, कैसी गति, असमान गति होनी चाहिए, असमान गति से गतिमान वस्तु में ही त्वरण उत्पन्न होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो असमान गति बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, असमान गति होगी तभी वहाँ पे त्वरण उत्पन्न होगा, एक समान गति में त्वरण उत्पन्न नहीं होती है। जैसे कोई हमारे पास में कार थी, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, एक सेकंड बीता, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो गई, फिर एक सेकंड बीता,
फिर वो 30 मीटर पर सेकंड से हो गई। तो आप देख सकते हैं हर एक सेकंड पे वो 10 मीटर स्पीड, उसकी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ती जा रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड पे वो 10 मीटर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। निकाल कैसे सकते हो, फार्मूला हमने बताया अभी आपको कि ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। यानी पहले वो 10 मीटर पर सेकंड के चार्ज चल रही स्पीड वेलोसिटी से चल रही थी, फिर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड और भी था, 30 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ से यहाँ के बीच में इसका एक्सेलरेशन निकालें, यानी 1 सेकंड में इसका एक्सेलरेशन निकालें, तो क्या हो जाएगा, फाइनल v मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 20, यानी अंतिम, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10, और समय कितना लगा यहाँ से यहाँ, 1 सेकेंड। तो यानी हो गया ये 10/1, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक कहाँ से आया, हम जानते हैं कि वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो ऊपर वेग में से वेग को घटाएंगे, यानी मीटर पर सेकंड में से अगर मीटर पर सेकंड को घटाएंगे तो उसका मात्रक तो चेंज होगा ही नहीं। तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ऊपर ऊपर हो गया मीटर प्रति सेकंड, और नीचे भी सेकंड है तो 1 सेकंड और, तो ओवरऑल क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि त्वरण का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसे लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक। तो ये इसका मात्रक होता है। तो मात्रक हमने बता दिया। और त्वरण एक जो होती है ये हमारे पास में, ये कैसी राशि है हमारे पास में, सदिश राशि होगी। सदिश राशि क्यों होगी, क्योंकि ये वेग से निकल रहा है, और वेग हमारे पास में एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि से अगर कोई हमारे पास में कोई फार्मूला बनता है तो वो हमारे पास में कैसा होगा, सदिश ही होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें कि जो ये चीज़ हमारे पास में हो गई, असमान गति से गतिमान होगा कोई वस्तु, तभी वहाँ पे त्वरण उत्पन्न होगा। अब ये जैसे हम लोग पढ़ते थे, चाल हमारे पास में दो तरह का होता था, एक समान चाल, असमान चाल। वेग हमारे पास में दो तरह का होता था, एक समान वेग, असमान वेग, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास में त्वरण है, ठीक है, तो वो त्वरण भी हमारे पास में दो तरह का होता है। इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं त्वरण को दो अलग अलग कैटेगरी से। देखो, एक तो त्वरण को हम लोग बोल देते हैं कि जैसे एक हो गया हमारे पास में क्या, जैसे हम लोग सबको डिवाइड करते थे, एक समान और दूसरा असमान। ध्यान देना बात को, ये सेम हो, जैसे चाल था एक समान चाल, असमान चाल, एक समान वेग, असमान वेग। उसी तरीके से त्वरण भी हमारे पास में क्या होता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आखिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है, तो देखो, किसी वस्तु का वेग अगर समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो उसको हम बोलेंगे एक समान त्वरण। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि एक कार थी, 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ी उसकी, फिर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ी, तो ये देख रहे हो एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, समान, एक समान त्वरण। और वही अगर असमान रूप से बढ़ता, एक बार मान लो 10 से, मान लो यहाँ पे हम बताते हैं, एक बार 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड होता है एक सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में 20 से 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास में क्या हो गया, असमान। तो त्वरण भी दो तरह का होता है, यानी अगर वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है बढ़ता है तो उसको एक समान त्वरण बोलेंगे, और अगर जो वस्तु का वेग है वो समान समय अंतराल में असमान रूप से बढ़ता है तो उसको असमान त्वरण बोलेंगे। एक क्लासिफिकेशन इसका हम और करते हैं दूसरे टाइप से। एक त्वरण जो होता है हमारे पास में, एक कभी कभी धनात्मक और ऋणात्मक आपको दिखाई देगा, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। ये क्या होता है, देखो, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण में क्या होता है, जैसे अगर कोई त्वरण है, वो त्वरण की दिशा वेग की दिशा के बराबर है, वेग की दिशा में अगर त्वरण हो रहा है, जैसे एक कार है, ठीक है, एक कार है हमारे पास में, और वो कार इधर जा रही है, ये कार है मान लो, ये कार इधर जा रही है, और इधर ही त्वरण भी लग रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी इधर भी लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, यानी धनात्मक त्वरण, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ऋणात्मक क्या होगा, कार तो इधर जा रही है लेकिन त्वरण इधर लग रहा है, यानी ब्रेक। जैसे अगर हम एक्सेलरेटर, जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल में हम एक्सेलरेटर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, वो धनात्मक त्वरण है। लेकिन जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, कार हो या मोटरसाइकिल हो, ब्रेक लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण। ये क्या होता है,
वेग की विपरीत दिशा में, वेग की विपरीत दिशा में होगा, इसको ध्यान में रखना। तो बस ये हमारे पास में क्लासिफिकेशन इसका कंप्लीट हो गया। त्वरण क्या होता है हमने बताया, त्वरण कितने टाइप का होता है, फिर से बता दे रहे हैं, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, ये एक अलग टाइप की हमारे पास में क्लासिफिकेशन है। और ये धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक को हम लोग मंदक भी बोलते हैं, मंदक या मंदन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये निगेटिव हमारे पास में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे पास में कंप्लीट हुआ। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे कभी कभी लिखा जाता है त्वरित गति यानी एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, जब कहीं पे कोई वेलोसिटी या कह सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, यानी उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो त्वरण था वो कंप्लीट हुआ। तो इसके बारे में जितनी जानकारी दी हम उसको अच्छी तरीके से याद रखना, सारी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस पर रिलेटेड हम लोग सवाल देखते हैं। रिलेटेड सवाल कैसे लगेंगे, इस वाले फार्मूले से, ठीक। तो आगे देखते हैं हम लोग सवाल। ये एनसीईआरटी का ही सवाल, हमने 2 सवाल इस साइड हमने लिख रखा है पहले से ही, जो कि बीच में दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म होने के बाद, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया अभी, इसको ख़त्म होने के बाद आगे दिया गया है ये सवाल। एक दूसरा सवाल है और एक तीसरा सवाल है। पहला सवाल नहीं था, थियरी था, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। तो सवाल बताते हैं इसको, देखिए कैसे लगेगा ये। सबसे पहला सवाल जो यानी दूसरे नंबर का है, उसमें लिखा था एक बस की गति, ध्यान दीजिए, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात करो। तो देखो 80 से 60 हो रहा है, ज़्यादा से कम हो रही है उसकी वेग, ठीक। तो जब ज़्यादा से कम हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ब्रेक लगा रहा है। ब्रेक लगाने का मतलब वो ऋणात्मक त्वरण है, ध्यान देना, मंदक जिसको हम बोल रहे थे अभी। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। और धनात्मक त्वरण में क्या होता है, अगर 60 से 80 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, कम से ज़्यादा होता, तो उसको धनात्मक त्वरण बोलेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं बस में ब्रेक लगाया जा रहा है। तो अब हम लोग जानते हैं फार्मूला कि A इक्वल टू होता है V माइनस यू अपान टी, हमको त्वरण ही निकालना है। तो सवाल लगाते समय हम आपको बार बार बताते हैं कि सबसे पहले फार्मूला लिखें और आपको क्या क्या दिया है उसको लिखें। दिया क्या है इसमें, देखो पहली चीज़ आपको दी गई है ये क्या दिया गया, ये कि बस की गति 5 सेकंड में, टी दिया गया है आपको, टी बराबर कितना है 5 सेकंड। उसके बाद अगर आपको देखें तो टी दिया है 5 सेकंड, फिर दिया है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर, यानी प्रारंभिक वेग u दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारे पास में से घटकर 60 किलोमीटर यानी v दिया है, v कितना है, v है हमारे पास में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चीज़ आपको, हमको 3 ही चीज़ तो चाहिए, v चाहिए था, u चाहिए था, t चाहिए था, तीनों दिया है। अब यहाँ पे देख लें कि क्या जो इसकी हमारे पास में मात्रक हैं ये, ठीक है, ये सही है, ये सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में होना चाहिए। और ये हमेशा जो स्पीड होती है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो देखिए आप 60 में इसको बताते हैं हम, अगर कहीं जैसे किलोमीटर है प्रति घंटे में दी है, प्रति घंटा मतलब बटे, तो किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे, 1000 से गुणा करोगे, 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होता है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ओवरऑल हमको इतना मीटर अब हो गया और ये सेकंड हो गया। इसको अगर हम कट करते हैं इस तरीके से तो ये आएगा 10/36, और कट करोगे तो 5/18। तो ये 60 ट्रिक होता है कि अगर कहीं पे आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, उसमें 5/18 से आप गुणा कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो होगा क्या, 80 गुणे 5/18 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 8×5 = 40/18, यानी और भाग देंगे तो 18 इसमें भाग देंगे, 18 के 18, 18 दूनी 36, ठीक है, 2 18 दूनी फिर से 36, 8 बच रहा है क्योंकि 4, 18 दूनी 36, फिर 18 दूनी 36, हाँ तो 22.22 मीटर पर सेकंड ये हो गया, ठीक है। तो इसका u आ गया 22.22 मीटर पर सेकंड। इसको भी इसे चेंज करेंगे, v को 60 में गुणा कर देंगे 5/18 का, क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 56/30/18 से भाग देंगे, 18 के 18 1 आएगा इस बार, 18 1 के 18, फिर बचा कितना 12, 120 हो गया, 120 18 6, फिर दशमलव, फिर बचा उतना, फिर 6, तो ये हो गया इतना मीटर पर सेकंड, ठीक।
अब देखो फार्मूले में रखते हैं, a इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी। v कितना है 16.66, u कितना है ये 22.22 और t कितना है 5 सेकंड। अब इसको घटाओ इसमें से तो हो जाएगा ये कम है ज़्यादा है, माइनस में आएगा। इसमें कितना हुआ 4 16 4 20 तो 22 6, ठीक है। और इसमें से यहाँ पे हम घटा देते हैं क्योंकि पॉइंट में है, थोड़ा सा भी आंसर गलत आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका हम लोग घटाएंगे अगर तो 12 12 में से 6 गए 6, ये हो गया हमारे पास में 11 11 में से 6 गए 5, ठीक। और ये हमारे पास में हो गया कितना 11 बचा, ये हमारे पास में 21 5, सॉरी यहाँ पे इतना आ रहा है 5 पॉइंट कुछ करके आ रहा है 5.56 अपॉन 5, इसको घटाया हमने यहाँ पे, ठीक। तो ये आ गया माइनस में और इसको कट करेंगे हम तो आ जाएगा माइनस 1.11 और 5 में 10 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया 1 ये आंसर है, ठीक है 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस में क्यों आया क्योंकि ये देखो इसको 80 से ये 60 हो रहा है, यानी कहीं कहीं ब्रेक लगाया जा रहा है, इसलिए ये मंदक का काम कर रहा है, ऋणात्मक त्वरण। माइनस में आया यानी ऋणात्मक त्वरण है, ठीक है। प्लस में आता है यानी धनात्मक त्वरण। तो ये हमारे पास में सवाल सॉल्व हुआ। तीसरा सवाल जो इसमें दिया गया है, करा एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में, पहले क्या दिया है टी दिया है तो ये लिख लो, टी क्या है 10 मिनट, 10 मिनट में 40 किलोमीटर की चाल प्राप्त करती है तो इसका त्वरण ज्ञात करो। तो देखो रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है यानी इसका u क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा 0, स्टेशन पे खड़ी रही होगी गाड़ी, उसके बाद चलना स्टार्ट की होगी तो u बराबर क्या हो गया 0। v बराबर क्या होगा इसका अंत में जो वेग प्राप्त की, अंतिम वेग क्या हो गया इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे इसको हम बताए हैं कि हमेशा समय को सेकंड बदलना है, यानी इसके गुणा करोगे 10 गुणे 1 मिनट में 60 सेकंड यानी 600 सेकंड हो गया, टाइम हमारा हो गया 600 सेकंड। ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 40 गुणे 5/18 से गुणा कर देना बताया है सीधा सीधा, 4 पंचे 20/18 यानी ये आ गया हमारे पास में 18 का 18 11.11 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया। अब सब कुछ हमको मिल गया, हमको त्वरण पता करना है तो a बराबर क्या बताया था v माइनस यू अपान टी, फार्मूला याद रखना है a बराबर v माइनस यू अपान टी। तो v कितना है, v है 11.11 माइनस u 0 है, t कितना है t है 600, इसको भाग दो तो ये हो जाएगा 11.11/600। अब इसको भाग देंगे हम लोग तो इसको गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, तो गुणा करने से ये हो जाएगा a बराबर 11 या इसको ही कर लेते हैं 11/6 इतना हो गया, भाग देंगे पॉइंट लगाएंगे 1 0 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे फिर 1 0 हो गया, 6 का 6.1 बदला लगभग 4 6 36 8, ठीक है इतना लगभग आएगा। हम पूरा भाग नहीं डायरेक्ट अपने थोड़ा सा इसको हम अपने मन से मतलब एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं है, आप सही से भाग देंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। इतना मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है कितना आया 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आया ट्रेन का हमारे पास में जो रेलगाड़ी थी। तो ये हमने सवाल भी बता दिया इसका, आप इसको अच्छे से देखिए सॉल्व कीजिए पूरा, और जो भी सवाल और भी हैं उसको सॉल्व करते रहिए। अभी हम आगे आएंगे तो अभ्यास के प्रश्न भी बताएंगे, ठीक। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो ग्राफ से रिलेटेड होगा, ग्राफ वाला लेक्चर थोड़े से बड़े होंगे, इसके बाद 3-4 लेक्चर और होंगे जो कि इसके बाद हमारे पास में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर हम एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को बताएंगे आपको। तो अच्छे से पढ़िए इन सब चीज़ों को, और ज़्यादातर फिजिक्स में आपको फार्मूले सब याद होने चाहिए, और जहाँ पे कॉन्सेप्ट की बातें आती है कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू।